देवताओं के स्वामी इंद्र को एक दिन ज्ञात हुआ कि ऋषि त्रिशर का पुत्र, जो गहन तप में लगा हुआ था, असाधारण शक्ति प्राप्त कर रहा है। इंद्र के मन में यह शंका पैदा हुई कि यदि वह युवा तपस्वी किसी दैत्य पक्ष के प्रभाव में आ गया तो स्वर्गलोक संकट में पड़ सकता है। इसी भय की छाया में आकर इंद्र ने त्रिशर पुत्र का अंत कर दिया। जब त्रिशर के पिता त्वष्टा को अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला तो उनका शोक क्रोध में बदल गया। प्रतिशोध की अग्नि से भरे हुए उन्होंने एक प्रचंड यज्ञ किया। उस यज्ञ की तेजस्वी अग्नि और दुर्जय मंत्रों से जन्म हुआ एक असाधारण दैत्य वृत्र, एक विशालकाय नाग रूपी विनाशकारी शक्ति। वृत्र का आकार इतना विशाल था कि उसके फनों के नीचे पर्वत क्षीण प्रतीत होते। उसकी पीली दृष्टि में केवल एक लक्ष्य था, देवताओं का विनाश और सबसे पहले इंद्र का। अपार बल का प्रदर्शन करते हुए वृत्र ने नदियों और समुद्रों का प्रवाह रोक दिया। जलहीनता से पृथ्वी कांप उठी और जीव जंतुओं का अस्तित्व संकट में आ गया। देवता उसकी शक्ति के आगे असहाय हो गए। अंततः सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। प्रभु विष्णु ने उन्हें समझाया, वृत्र को सामान्य अस्त्र से नहीं हराया जा सकता। उसके विनाश के लिए एक दिव्य शस्त्र चाहिए, ऐसा अस्त्र जो अत्यंत पवित्र और तप से निर्मित हो। यह शस्त्र ऋषि दधीची की हड्डियों से ही बनाया जा सकता है। देवताओं ने दधीची से अनुरोध किया। दधीची ने बिना किसी हिचक के मुस्कुराते हुए कहा, यदि मेरे शरीर का त्याग संसार के कल्याण में सहायक हो तो इससे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है। उन्होंने अपने जीवन का दान कर दिया। उनका शरीर भस्म हुआ और पीछे बची उनकी तेजस्वी पवित्र हड्डियां। इन्हीं से दिव्य वज्र का निर्माण किया गया और वो इंद्र को सौंप दिया गया। इंद्र अपने श्वेत ऐरावत पर आरूढ़ होकर वृत्र से युद्ध करने निकल पड़े। पृथ्वी, आकाश और समुद्र सभी उस युद्ध की गर्जना से कांप उठे। कई दिनों तक चले उस भीषण संग्राम में कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार न था। अंत में उचित अवसर देखकर इंद्र ने संपूर्ण शक्ति को एकत्रित किया और दिव्य वज्र को वृत्र की ओर प्रचंड वेग से फेंका। वज्र ने वृत्र की कठोर देह को भेद दिया। एक महाविनाशक गर्जना के साथ वो विशाल दैत्य धराशायी हो गया। वृत्र के मरते ही उसके द्वारा रोका गया समस्त जल पुनः प्रवाहित होने लगा। पृथ्वी पर जीवन लौट आया और लोकों में शांति स्थापित हुई। सच्चा बल त्याग, पवित्रता और निस्वार्थ भावना से उत्पन्न होता है। जब अहंकार बढ़ता है तो विनाश आता है, और जब त्याग किया जाता है तो सृष्टि की रक्षा होती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखें और ऐसी ही रोचक कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल भक्ति सागर शॉर्ट्स 12।